सुनो। हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। सुनो, सोचो अगर मेरी शादी आपसे ना होकर किसी और से हो गई होती तो? सोचो। अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, सोचो ना। अरे सोच के ही तो मुस्कुरा रहा हूँ। मेरे भाई घर के हालातों ने जीना सिखा दिया। न सपने हमें भी ऊंचे ऊंचे हमें, और शौक तो पहले होते थे, अब तो लोवर टी शर्ट में कहीं भी निकल जाऊं मैं। आपा वक्त हो जाना गल पक्की है, बस सब्र। भगवान करे अगले जन्म तुम्हें ऐसी बीबी मिले जो तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे। हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम ही मिलोगी। क्या बात है, क्या बात है, आज कल से अलग लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। वैसे आज कल से क्या अलग लग रही हूँ? कल भयंकर लग रही थी, आज भयानक लग रही हो। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? सुनो जी, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, तो तुम मेरे लिए कौन सा व्रत रखते हो? मैं मौन व्रत रखता हूँ। सांप और पति दोनों का नसीब एक जैसा होता है। साल में एक दिन इनकी पूजा होती है और बाकी के दिनों में इनके ऊपर कब लठ पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। थैंक यू। हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा आदमी घर का काम करता। करते सब है, बताता कोई नहीं है। सुनो। हाँ? मेरे ना दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोचूं निकलवा ही लूं। चलो डेंटिस्ट के पास। चलो चलो जल्दी। एक काम करेंगे, हम ना जुबान का भी पूछ लेंगे। यार जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता। सर बिजली विभाग से बोल रहे हैं? हाँ बोलो। सर लाइट काट दीजिए सर। लाइट क्यों काट दें? नहीं, वो कंबल में घुस गए हैं, लाइट बुताना भूल गए। उठा के पटक देंगे, बता रहे हैं। यार सुनो, जब मैं शादी करके सबसे पहले यहाँ आई थी तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? साला क्या उठा रहा है यार मैं ये? वापस भी लेगा कि नहीं लेगा बात कुछ समझ न। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों? ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? 2025 में 26 जनवरी को संडे है, यानी एक छुट्टी की छुट्टी हो गई। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं? अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। सुनो जी, ये बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पड़ोसन। दोस्ती मेरी सबसे है, लेकिन यकीन मैं किसी पे नहीं करता।
और तुम क्या ही मुझे नजरअंदाज करोगे। मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने होने का दिखावा तो नहीं करते हैं। मकान हो या इंसान, टूट। अब एक बार अपना फोन देना। ये लो। अरे पासवर्ड। आपकी एक्स की बर्थ डेट। अरे ये तो रॉन्ग पासवर्ड बता रहे हैं। तो तुम्हें अपनी एक्स की बर्थ डेट अभी तक याद है? सुनो। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें कुछ वीडियो शेयर किए हैं, तुमने देखा? चेक करो। Oh no! मेथी का पराठा बनाने के लिए मेथी के पत्तों को अच्छी तरह से धोकर इस तरह से बारीक काट लें। गाजर का हलवा बनाने के लिए 1 किलो गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। पैन में 4 मटर की कचौड़ी विद लच्छा प्याज, हरी मिर्च का अचार एंड आलू की सब्जी इज अ ट्रेडिशनल विंटर। मैंने भी तुम्हें कुछ भेजा है, चेक करो। वाइफ को घुमाने के 5 सबसे खूबसूरत देश। नो 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 नो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सर जी, हाँ, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? अरे जिनका ब्याह हो गया मैंने उन्हें ना छोड़ा, पर तू तो अपनी है, तुझे कैसे छोड़ दूंगा? ये क्या हो गया? पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। अब पूरे खानदान को अकेले ही देख लेती है। भाई साहब, शादी हमेशा छोटी हाइट की लड़की से करनी चाहिए। वो कहावत सुनिए ना, मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। सुनो, शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? oh, no. याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना 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 खत्म। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? अच्छा, सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? लो फोन चलाओ। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पे गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते।
एक रोटी और देना। रोटी खत्म हो गई है। ऐसे कैसे खत्म हो गई? वैसे ही जैसे आपके पास साड़ी लेने के लिए कल पैसे खत्म हो गए थे। मुझे ना तुम एक शायरी सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, मुझे 2000 रुपए दे दो, भला हो आपका। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या कर... मैंने भगवान से एक अच्छी और सही लड़की मांगी थी और उन्होंने मेरी सुन ली। मुझे दुनिया की सबसे सही लड़की दे दी उन्होंने। आज 10 साल हो गए हमारी शादी को। हमेशा वही सही होती है और मैं गलत। तो गलती तुम्हारी होती है हमेशा। इतनी भी सही लड़की नहीं मांगी थी यार। आपको पता है शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यार शादी से पहले तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे में दिमाग नहीं है? शादी से पहले जब आपके घर वाले रिश्ता लेने आए थे, उन्होंने बस आंख मांगा था, दिमाग की बात तो कहीं हुई नहीं थी। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। क्या मतलब? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। भगवान जी, मेरे पति मुझे घुमाने कब ले जाएंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम। ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे क्या पता क्या सुन रही हो तुम। वैसे भी शादी को 4 साल हो गए, तुम कितना सुनती हो मेरा? तुमसे तो ना बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम काज छोड़ के यहाँ मुझसे पंचायत करने आई हो तुम्हें ना। पता नहीं भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पे भेजा ही क्यों है। बात तो सही है। तुम्हारी जान खाने के लिए भेजा है। तो खा तो रही हूँ 4 साल से। तो खाऊंगी ऐसे ही हमेशा। शादी के बाद मेरे दोस्त की हालत। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, ठीक है? मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं हस्बैंड हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, जो सही लगता है वो करो। क्या करोगे पहले, झाड़ू की बर्तन? पहले झाड़ू करूंगा, बाद में बर्तन। ठीक है, अब खुश? हाँ। मुझे इससे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, क्योंकि लड़ाई के बाद नाराज मैं होती हूँ और मनाता है ये। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये बात। दूसरों की जय खुद को जय भगवान। गजब बेइज्जती है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजमा चावल और बूंदी का रायता बना है। मालूम है, मैं नहीं बनाया। सुनिए, 5000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? आप मुझे लेके बहुत परेशान हो ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें लाके परेशान हूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, दोनों ने सर दर्द कर रखा है। तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। अरे तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। इतने नखरे दिखाती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी तो अपनी लड़ाई कैसे होगी? मम्मा बोलो मम्मा।
इतने नखरे दिखाती हो, कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। पागल हो क्या? मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी तो अपनी लड़ाई कैसे होगी? हेलो हेलो। हेलो, मैं आपके बच्चे के स्कूल से उसका टीचर बोल रहा हूँ। हाँ जी। आपका बच्चा काफी आगे क्या रही है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। जी समस्या नहीं गुरुजी, समाधान बताओ। इसका बाप का भी यही हाल है। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भक्त भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। वहाँ पे एसी नहीं है, मैंने भी कह दिया वहाँ पे शायद पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे के लिए जब तक तुम मायके जाकर एक बात बताओ, हाँ। जब से अपनी शादी हुई है आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी, तो मैं तो जाऊंगी। कुछ भी कह जाए। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच्ची तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने। हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली। क्या बात है दीदी, शादी के बाद तो तेरा चेहरा लाल लाल रहने लगा है। मेरा खून जो पीती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना 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 खत्म। आप इतना खुश कैसे रहते हो? क्योंकि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी से कहते नहीं। माँ सही बोलती है, तुम घर का कोई भी काम नहीं करती, सारा दिन फोन में लगी रहती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। सुनो, मैं कुछ दिन के लिए घर चली जाती हूँ। तुम घर चली जाओगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? चलो चलो निकलो। डार्लिंग मेरी बात सुनो ना तुम। तुम्हारी बात आज तक मैंने सुनी है? नहीं। तो फिर आज क्यों सुनूं? बराबर बराबर। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर क्यों मुंह फुला कर रहती हो? अच्छा खाना और अच्छा पहनना तभी अच्छा लगता है जब इज्जत और सुकून मिले।
आज से कुछ साल पहले मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। साला आज तक रिवर्स अटैक हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसके अटैक आज भी चालू है। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। देखिए, सबकी आंखें सर समय समय पे खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। अरे स्वर्ग के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं। ये 2 लाइन मेरी वाइफ के लिए। बूंद बूंद से भरे सागर, बूंद बूंद से है जग सारा। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा ताकू आ रहा। चली जाओ मेरी जिंदगी से, लौट के ना आना दोबारा। चलो जाओ जाओ, मारा पीटी मत करो, चलो। लड़कियों के बाल सीधे होते हैं तो वो चाहती हैं कि घुंघराले कर लें, और अगर घुंघराले होते हैं तो वो चाहती हैं कि सीधे कर लें। लड़कों का कोई टेंशन नहीं है, लड़के तो बस इतना चाहते हैं कि सीधे हों या घुंघराले, साले बाल हों। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। अगर तुम पूरी दुनिया में मेरी तरह ढूंढोगे ना तो भी मेरी जैसी नहीं मिलेगी। हाँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है ना, जो मैं दूसरी ढूंढूंगा वो भी तुम्हारी तरह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भैया तुम अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा हुआ समझते हो ना। देखो, इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी के में ये तो सबको पता। तुम मुझे यूँ बताओ कि हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। इन्होंने पलट दिया कॉलेज। आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अबे यार बताओगी कहाँ रखी है मेरी काली जीन्स? अबे इशाराबाजी क्या कर रही हो, बोल दो ना मुझसे। अरे मुझसे बोला नहीं जाएगा, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं। अबे तो जितना आराम सारा दिन अपने शरीर को देती हो, थोड़ा अपनी जबान को भी देती हो, तो छाले होते नहीं ना। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी मेरी मम्मी की बात मान लेती ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। अच्छा, क्या कहती थी तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। आज तक मैं उस भली औरत को बुरा कहता रहा जो मुझे बचाना चाहते थे। सासू माँ। बेंडो, तुम तुम्हें फोन नहीं कर सकते का? अरे दादा बिल्कुल बुला सकती हैं, लेकिन भैया 2 मिनट में 6-7 फोन कौन करतू है? हम। अच्छा, तुम करती हो, बहुत अच्छी बात है। अब कहो क्या बात है? हमें पुच्ची चाहिए। काय सुनो, हाँ बोलो। हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ, तो हम क्या करें, तुम बोर हो रही हो। एक काम करो, तुम जल्दी घरे आ जाओ, हमें लड़ने हैं। अब तो ही नहीं आऊंगे हमें 4 दिन। काट फोन। तुम कहीं जा रही हो क्या? मरने जा रही हूँ मैं। हैं? इतना मेकअप करके मरने जा रही हो? क्यों, कल अखबार में मेरी फोटो नहीं आएगी? बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। निकल जाओ तुम मेरी जिंदगी से। मैं तुम्हारी जिंदगी में ना तुम्हारे मुंह के आगे की 2 दांत की जैसी हूँ। अगर एक बार चली गई ना तो कभी भी जिंदगी में हंस नहीं पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सुनो जी, वीडियो बन जाए तो आके कपड़े धो देना। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बाबू देखो इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है?
पति पत्नी अगर प्रेम से रहते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है और दिन दूनी रात चौगनी होती है। सच में? सच में। और अगर पति कहीं पड़ोसन से प्रेम कर ले फिर भी लक्ष्मी आएंगी? फिर तो बाबू एम्बुलेंस आएगी घर में। क्यों? आपको ले जाने के लिए। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहे। तू फोन देख रही है, चलना नहीं है क्या? बेब मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है पहनने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। अच्छा ठीक है, ले तेरे लिए कुछ लेके आऊँ मैं। हाँ? क्या फटाफट लेके तैयार हो आए? जा, चल। देख तो लूं। इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से ली? तेरी अलमारी से। अब चल फटाफट तैयार हो जा, पूरी अलमारी भरी पड़ी है और कपड़े नहीं महारानी के पास। चलिए अब तैयार हो जाइए फटाफट। मुझे लगता है मैंने ना पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। मतलब सारे कांड मैंने ही करे थे पिछले जन्म में। हे सिरी, लॉक द फोन। हे देवर जी, लॉक द डोर। मैं साची साची बताई, तेरी शादी तो पहले कितनी गर्लफ्रेंड थी? एक भी नहीं थी यार। तेना झूठ बोल करके मिल गया तू। चल 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 जल्दी चल जल्दी। कहाँ जाना है? अरे तेरी आंखें टेस्ट करवाने। क्यों, मेरी आंखें तो ठीक है। अरे नहीं, तुझे अपनी गलतियां ही नहीं दिखती। पता है शादी से पहले मैं भी यही सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। अब शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है। हाँ बस, आपको तो यही लगता है कि मैं सारा दिन बस आपसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे किसने कह दिया तुमसे? तुम सिर्फ मुझे ढूंढती हो क्योंकि लड़ने के बहाने तो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत है। सुनो, जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपका मन लग गया था मेरे बिना? मन लग गया था, एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। है सच्ची? क्यों? इतने साल हो गए शादी को, अब नहीं रहा जाता सुकून से। खत्म। एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलती है। अच्छा एक बात बताओ, हिप्नोटाइज का क्या मतलब होता है? किसी को अपने वश में करके उससे सारे काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोलते हैं। बेबी छोड़ो मुझे, क्या आदमी हो तुम? क्या हुआ? शादी मुझसे और प्यार पड़ोसन से। अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? शादी और प्यार दो अलग अलग चीज है। करवा चौथ आ रहा है, कल शॉपिंग करा देना मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो? आप ही की लंबी उम्र के लिए रखना है व्रत। अगर इतनी फिक्र है ना हमारी लंबी उम्र की, तो करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखा करो। हम आदमियों की उम्र 25-30 साल वैसी बढ़ जाएगी। यार शादी से पहले मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद आराम करूंगा, खूब सोऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा। शादी के बाद पता चला मेरी बीवी ने भी यही सोचा था। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना मैं फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। मुझे सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उस पे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था। मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। अरे गर्लफ्रेंड को तो रोज बीबी की बात बताते हो, कभी बीबी को गर्लफ्रेंड की एक बात बता कर देखो।
मैं आपको इतना डांटती रहती हूँ, इतना बोलती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पड़ोसन जब भी देखती होगी ना, सोचती होगी कितना अच्छा पति है, काश ये पति मेरा होता। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना, वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। सुनो, बाजार से दवाई ले आओ जाके। क्या हुआ? अरे हमारे सीने में बहुत तेज जलन हो रही है। अच्छा, कब से हो रही है जलन? जब से पड़ोस वाली भाभी 20,000 का लहंगा लेके आई है, तब से हो रही है। सुनो, हाँ, मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी पुराना सामान है सब बदलवा लेते हैं। मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती। सुनो, मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे हनुमान चालीसा आती। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। इतनी देर से कहाँ गए थे? बाल कटवाने। ये देखो, अब मैं तुमसे 10 साल छोटा लग रहा हूँ कि नहीं? मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता है अभी अभी पैदा हुए हो। तुम्हारी शकल को क्या हुआ है? कुछ लगाती क्यों नहीं हो इस पे? क्या लगाऊं? किसको दिखाना है? बात तो सही है। एक को दिखाकर ही पछता रही हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। कभी कभी तो मुझे तरस आता है अपने पति पर। वो ख्वाब देख रहे थे शहजादियों के और मिल गई मैं। आपको पता है, शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? होता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पर गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। देखते ही देखते एक और साल हमारी शादी को गुजर गया न जानू। देखते देखते तुम्हारा गुजरा होगा जानू। मेरा तो काम वाली बाई जैसे झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना रोटियां बनाना मम्मी जी की गालियां सुन के कपड़े धो धो के गुजरा है। हम सताए हुए हैं। हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। जाम वो है जो भर के छलकता है। सुनिए, 5,000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? एक औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारा घर संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले। औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाले, बाकी सब कुछ अपने आप संभल जाएगा। पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलती है। सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का LED टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का। आप भी पकौड़े लाओ आपके लिए। हाँ ले आओ। सुनो, हाँ, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी को खुशनुमा रखना एक कला है। और कर मत लेना, ये मेरी सलाह है। बात है सर, क्या पर ये बात है। करते रहते मुझको साँझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, डांटते रहते मुझको साँझ
सांझ सवेरे कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, रहती हरदम बेचैन, उड़ गया है मेरा चैन, रहती हरदम बेचैन। सास मुझे 4 सुनाती हैं तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ, वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। सुनो जी, पहले आप मुझे थिएटर ले जाते थे, अब क्यों नहीं ले जाते? अरे पागल, अब तो ड्रामा घर पे ही हो जाता है। थिएटर जाने से क्या फायदा। अरे कौन बोल रहा था रे कि हम दोनों गुलाब जामुन और रसगुल्ला जैसे दिखते हैं? इतना सच मत लिखा करो। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। एक बात बताओ, हाँ? जब से अपनी शादी हुई है आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो? अरे अब शादी के पहले बीमारियां होती थी तो 1-2 दिन रहती थी और हट जाती थी, पर अब तो परमानेंट बीमारी हो गई है ना। जिंदा हूँ वही बहुत बड़ी बात है। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे अभी तो। हेलो। हाँ बोलो। अरे इतने देर से कहाँ थी? फोन लगा रहा हूँ, उठाई क्यों नहीं? अरे मैं सो रही थी। आजकल बहुत नींद आती है, हमेशा सोती रहती हूँ। तुम फोन कौन सा यूज करती हो? नोकिया 1100। दैट तेरा भला हो। अरे तभी तो तुम सोती रहती हो। तुम एक काम करो, एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ना आंवला खाया करो, आंवला खाने से ना खून साफ होता है। अब जैसा है वैसा पी लिया करो, खून भी अब तुम्हें साफ चाहिए। सुनो, हाँ। अगर मैं ना होती तो तुम्हारा कौन सिर दबाता? अरे तू ना होती तो सिर ही ना दुखता। अगर तू कैलेंडर होती ना, मैं हर साल तुझे बदलता। अगर तुम अदरक होते मैं भी तुम्हें रोज कूटती। ठोक पीट के सही रख सकूं इसलिए। सुनो, 5000 रुपए तुम मुझे उधार दे दो। और ये 5000 रुपए तुम मुझे कब वापस करोगी? अरे अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी मिलेगी तब वापस कर दूंगी। कोई दे दे ज़हर हंस के। तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। जिंदा हूँ ना, इतने मुझसे बात कर लिया करो। अगर मरने के बाद मैंने एक भी बार आपसे बात कर ली ना, ताबीज बनवाते फिरोगे। सुनो। हाँ जी। यार एक बात बताओ। पूछो। तुम सबसे ज्यादा खुश कब होती हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होती हूँ जब मैं अपने मायके जाती हूँ। और आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ
जब तुम मायके जाती हो। हमारे बीच कोई भी बात होती है तो मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाते हो? अरे जब टीवी में खराबी आती है ना तो टीवी को कोई कुछ नहीं बोलता है, कंपनी वाले ही गाली खाते हैं। रुको, क्या तुम्हें ये पता है कि मैं पिछले 2 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही हूँ? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? थैंक यू। भगवान से मैंने बात सुनने वाली मांगा था, पर भगवान ने मुझे बात बात पर सुनाने वाली दे दी। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। यार तुम्हारी कुंडली में लिखा है तुम्हें बीवी से बहुत प्यार मिलने वाला है। किसकी बीवी से मिलेगा वो लिखा है? बड़ा हरामी हो बेटा। डरती तो मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ, पर वो जो मेरी सासू माँ का बेटा है ना, बस उसके ही सामने मेरी एक नीचे। महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या।